जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल 5 कीमती जानें ज़ाया हो गई। कल 5 पीटीआई के कारकुनों को सरेआम सबके सामने कत्ल कर दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो अपने लीडर की कॉल पर इस्लामाबाद जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उनका कसूर ये था कि वो इमरान के सपोर्टर और पीटीआई के वर्कर्स थे। ये तो वो लोग हैं जिनकी खबर आपको मीडिया पे दिखाई जा रही है। कितने वो लोग हैं जिनकी कवरेज ही नहीं हुई, और कितने दर्जनों वो लोग हैं जो अस्पतालों में अपनी ज़िंदगी की बाजी, जान की बाजी के लिए लड़ रहे हैं। और ये मेरा आंखों देखा हाल है जो कल लाहौर में होता रहा। इन 5 लोगों की भी नाज़रीन जान उतनी ही कीमती थी जितनी मेरी, आपकी या उन बेगैरत लोगों की है जिनको पाकिस्तान की आवाम की गर्दनों पर पाँव रखने के बाद पाकिस्तान पर जबरन मुसल्लत कर दिया गया। मरियम, आप ना ही तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ना ही आप जो हैं वो कोई सरकारी बड़े ओहदे पर हैं। आप सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी हैं, इसलिए आपको एलीट फोर्स की सिक्योरिटी भी मिलेगी, रेंजर की सिक्योरिटी भी मिलेगी। और दूसरे जानिब बिलावल, जिसकी बहन को एक निजी टीवी का ड्रोन, इनके ही टांगे कांपने वाले मार्च में, इनके ही धरने के या लॉन्ग मार्च की कवरेज करते हुए, जो एक अंधे को भी पता है कि उस ड्रोन पर टीवी कैमरे लगे हैं और वो मिस हैंडलिंग की वजह से इसकी बहन को हल्का सा जाकर क्या लग गया जिससे उसको एक हल्की सी मामूली सी खराश क्या आ गई, वो तो दहशत गर्दी हो गई। उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा चलना चाहिए। और ये जो आपने कल सरेआम 5 लोगों को कत्ल कर दिया, ये 5 लोग नहीं, ये 5 ख़ानदान थे जिनको आपने उजाड़ दिया, जिनको आपने हंसता खेलते ख़ानदानों का आपने ज़ाया कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई आज सो मोटो नहीं लेगा, कोई आज ये नहीं पूछेगा कि जनाब ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। क्योंकि पाकिस्तानी आवाम की ज़िंदगी तो आपसे बहुत छोटी है। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, आप हमें रोंद कर आगे चले जाएंगे क्योंकि आप तो बादशाह लोग हैं, ये सल्तनतें आपकी हैं, आप पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि आपकी कोई सल्तनत है। क्या आप लोग ये समझते हैं पाकिस्तान की आवाम को जिस तरह आप ट्रीट करते हैं? मैं कभी सोचता हूँ कि 2 ख़ानदान कितने ताकतवर हो सकते हैं। एक तो वह जबरन मसलत हो जाएं और उसके बाद पाकिस्तानी आवाम को कीड़ों मकोड़ों की तरह रोनते रहें और कोई पूछने वाला ना हो। वरना तो हर बात पर सो मोटो हो जाता है। 12:30 बजे तक रात को अदालतें खुल जाती हैं। जब इनका कत्ल शुदा वज़ीर दाखिला सीधी धमकी देता है कि कोई आए तो मैं उसको सरेआम गोलियां मारूंगा, तब कोई नहीं पूछता। क्योंकि ये तो वो बेगैरत लोग हैं जिनका आप हिस्ट्री खोलें तो आपको ये समझ आती है कि कत्लों के साथ करप्शन और हर बुरे मुकदमे में अगर आप फाइल देखें तो इनमें कहीं ना कहीं इनका नाम ज़रूर होगा। ये तो वो लोग हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना बुरा है, लेकिन हम लोग इनको जो जिन्होंने इनको मसलत कर दिया हमारे पे, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि वो लोग जिनको आज जेलों में होना चाहिए था वो पाकिस्तान की अहम वजारतों पर तैनात हैं। और कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है ये पाकिस्तान पर, कि जो जितने बड़े ये लोग पाकिस्तान पर तैनात हैं। अब देखने की बात ये है कि कल जो कुछ हुआ, सरेआम गोलियां चली। जी, कराची जैसे बड़े शहर में आप पागलों की तरह हवाई फायर कर रहे हैं। हवाई फायर क्या कर रहे हैं, आप तो लोगों की जानें ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इतने करोड़ों की आबादी वाले शहर में आप सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके में खड़े होकर सरेआम फायर करते रहेंगे और हवाई फायर किसी को लगेगा नहीं? कितने वाक़यात हुए। लेकिन हम एयरवे की तो बात करते हैं। एयरवे किसी हद तक तो इनको कंट्रोल करता है, इनकी बेनकाब करता है इनकी बातों को, लेकिन ज़्यादा नहीं करता क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। इन दी एंड उसको भी पाकिस्तान में रहना है और इनके सामने लटकना बड़ा मुश्किल है। मीडिया वालों पर इन्होंने दबाव डाला हुआ है, जो इनके खिलाफ बोलता है कि उसको उठा कर ले जाते हैं। जो कल तस्वीरें मुझे आती रहीं या मैं जो लाइव देखता रहा, वो बड़ा ही शॉकिंग था। क्या पता ये मुझे उठा के ले जाए, क्योंकि जब कोई शख्स इनकी ब्लैकमेलिंग या इनके जो जुर्म है उसको बेनकाब करेगा तो ये रात को 2:30 बजे भी घुस जाएंगे, और 2:30 बजे भी घुस जाएंगे, आपको जबरन उठाकर भी ले जाएंगे। हर काम वो करेंगे, जो हर हथकंडा वो अपनाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा बदतरीन है। आप इनके खिलाफ बोल कर देखें, ये आपकी जान ले लेंगे माज़रत के साथ। ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपको नहीं छोड़ेंगे।
कल जो वाक़यात होते रहे पीटीआई के कारकुनों पर, औरतों, बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर लाठी चार्ज और जो कुछ मर्ज़ी होता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। कल यास्मीन राशिद के साथ जिस तरह हुआ, जिस तरह पीटीआई के कारकुनों के साथ तशद्दुद किया गया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, अब कोई इनसे ये पूछे कि मुझे ये बताओ कि क्या ये कौम की बेटियां नहीं थी? आपको मरियम पे होने वाली छोटी तनकीद तो कौम की बेटियों पर तनकीद नज़र आती है, लेकिन क्या ये ख़वातीन कौम की बेटियां नहीं थी? इनके साथ जो आपने जुल्म ज़्यादती की, क्या वो कौम की बेटियां नहीं थी? क्या ये किसी बैरून मुल्क से आई थी? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जमहूरियत की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन आपका इन चीज़ों के साथ दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं, क्योंकि शर्म और हया तो शायद आपके 5-5, 7-7 मील दूर से भी नहीं गुजरी। और आपसे हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप सरेआम लोगों को गोलियां मार सकते हैं, सरेआम लोगों पर तशद्दुद कर सकते हैं, तो फिर ये मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में हालात ठीक हो सकते हैं। इमरान खान ने 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और ये कहा है कि अगर 6 दिन में मुज़ाकरात ना हुए तो फिर मैं 20 नहीं बल्कि 30 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद में आऊँगा। तो आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुछ इन्होंने किया, अब अगर 6 दिन के बाद मुज़ाकरात ना हुए 6 दिन के अंदर, तो फिर वो जो लोग पीटीआई के कारकुन निकलेंगे वो तो मसल्ला निकलेंगे, और जिसके बाद माजत के साथ पाकिस्तान में हालात तो खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहना कि होने चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, हमारे अदारों में बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं जो मिल बैठ कर मुज़ाकरात करवाना चाहेंगे, लेकिन वो लोग जो उनके पाले हुए हैं, जो जिनको ये हड्डी डालते हैं और वो दुम हिलाते हैं, उन लोगों का क्या होगा? वो तो ये मुज़ाकरात तय नहीं होने देना चाहते। मैं कहता हूँ कि अगर 6 दिन के बाद लोग निकल आए, वो तो पूरी इस तैयारी के साथ आएंगे कि जो जो इन्होंने किया, इनके हथकंडों से अब किस तरह निपटना है। अब लोगों को तो समझ आ गई ना कि क्या क्या टैक्टिक्स अपनाते हैं, तो उसके बाद लोग उसका ज़रूर कोई तोड़ निकाल कर सड़कों में निकलेंगे। अगर तोड़ निकाल कर सड़कों पर निकलेंगे तो फिर तो हंगामा होगा, हालात तसादुम की तरफ जाएंगे, फिर हालात ख़राब होंगे, कौन ज़िम्मेदार होगा? फिर उसकी कोई ज़िम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं होगा, ना आप, ना इमरान, ना कोई और, ना थर्ड पार्टी वाले। और थर्ड पार्टी वालों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में कर दिया है वो एक फ़ेल और फ्लॉप हुआ है। अब माजत के साथ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात करवाने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान में हालात कहीं और ख़राब ना हो जाएं। अगर पाकिस्तान में कहीं और हालात ख़राब हुए तो पहले ही पाकिस्तान की इकानमी ज़ीरो हो चुकी है, ज़ीरो के कगार पे पहुंच चुकी है। IMF के साथ आपकी डील मुस्तरद हो चुकी है, आप किसी काबिल नहीं रहे, आप हर चीज़ में ज़ीरो हो चुके हैं। जो आप दावे और करके आए थे कि हम एक दिन में हुकूमत को ठीक कर देंगे, वो आपके ख्वाब चकनाचूर हो चुके। आपके जितने दावे थे वो पानी में बह चुके हैं, और वो भी रावी के पानी में जहाँ पर है भी नहीं। आपने तो पाकिस्तान को लूट कर जो है वो खा लिया है। अब आप बाहर भागने की सब तैयारियां कर रहे हैं। अब बात आप बड़ी बड़ी करते हैं। कल आपने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, किसी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी आपस में बातें नहीं थी मिलती। आपस में बातें तो दूर की बात, बल्कि आप जो हैं वो क्या मैं अब उसको कहूँ कि हालात तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हालात इतने मुख्तलिफ थे कि आप बात कुछ और करते थे और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती थी। ये बड़ी अहम चीज़ें देखने वाली है कि इन लोगों को जो ख़बरें पहुंचती हैं इनके अंदर वो भी गलत होती है, यानी कि जो इनके वफ़ादार हैं वो भी इनको धोखा दे देते हैं। फिर ये इस बात का ये बड़ा गुस्सा मना जाते हैं अक्सर लोग, लेकिन अब ये बात जो है ये तो करने वाली है। लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या होता है। जब भी न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कल जो कुछ हुआ मैं उस पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।